श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुख से जीवन बिताएं, मन की इच्छा पूर्ण करें। ओम श्री दुर्गाय नमः। 12वां अध्याय। मैं तीनों ध्यान करता हूँ। उस सिंह के कंधे पर बैठी हुई बहन होती है, हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं खड़ी हैं। वो अपने ये उसका स्वरूप अग्नि में है, वह चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं, जो एक होकर प्रतिदिन इन मेरा करेगा उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो महिषासुरवध पाठ करेगा वो अष्टमी नवमी को भी जो एक चित्र होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तर करेगा, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर नहीं आएंगे, उनके घरों में कभी दरिद्रता नहीं होगी, उनके कभी प्रियजनों को कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा अग्नि से तथा जल की राशियों से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको भक्तिपूर्वक मेरे पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा समस्त तीनों प्रकार के शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन किया जाता उस स्थान में कभी नहीं छोड़ती। माँ सदा ही मेरा बलिदान, पूजा, होम, मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और ऐसा करने पर उस विधि को जान या बिना जाने भी मेरे लिए जो बल करेगा उसे मैं बड़ी ग्रहण करूँगी की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्तता एवं पुत्र से संपन्न होगा, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे से मनुष्य निर्भय हो जाता है। करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका सर्वदा शांति कर्म से बुरे भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मिलना चाहिए। इससे सब विघ्न और भयंकर ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ हो जाता है। बाल ग्रहों से बालकों के लिए यह शांति कारक है और मनुष्य के संग पर भी ये अच्छी प्रकार मित्र करने वाला होता है, करने वाला है। इसके पाठ मात्र से हो जाते हैं। मेरा ये करने वाला है। पुष्प, अदर, दीप, गंध पूजा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन नाना प्रकार के अन्य भोग दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है तो उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार पाठ श्रवण करने से हो जाती है। पापों को हर लेता है, करता है। मेरे दैत्यों का सार करने वाला, इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वो सब कल्याण में ही बुद्धि प्रदान करती है। वन में, शून्य मार्ग में अथवा गिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के ने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सील करने पर, कुपित राजा के आदेश से बद्ध स्थान से ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में होने पर, अथवा वेद पर भयंकर बाधाओं का होने पर, जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रवास नष्ट हो जाते हैं। लुटेरे शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर प्रचंड
भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते ध्यान हो गई और समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का भयंकर देश शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुम्भ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर सब शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजा इस प्रकार भगवत में नित्य होती विपिन प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वही इस विश्व को मोहित कर दिया, वही जगत जन्म देती है और प्रार्थना करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वो महाकाली ही ब्रह्मांड में व्यास है। वही समय समय पर महामारी होती है और वही सुनते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वो समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के वो ही घरों में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है। वही अभावों के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजा करके उस वाले वो धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है।